हेलो दोस्तों, आ गए हम अपनी वोकैबुलरी क्लास में। सबसे पहले नमस्ते आप सबको और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी, जिसमें कि हमारी 2 क्लास शायद हो चुकी हैं और शायद क्या पक्का 2 क्लास हो चुकी हैं। आज 3rd क्लास है, ठीक है। तो ये जो 3rd क्लास है, हम रूट वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो रूट वर्ड्स जब हम पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स में से ही एक बैनी वर्ड को पढ़ेंगे, जो कि बेस मानेंगे बैनी को, ठीक है। उसके आगे से उसके बारे में थोड़े से शब्द देखेंगे, जैसे कि हो गया आपका बैनी, बैनी, ठीक है। इसको बेस मान के आज चलेंगे हम। रूट वर्ड्स यानी कि जिसमें एक बेस होता है, ठीक है, बाकी उसको जोड़ जोड़ के कई वर्ड बना दिए जाते हैं, है ना। सेम बेस होता है बाकी सबका। तो ऐसे आज हम बैनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको लेके चलेंगे, इससे क्या क्या वर्ड बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो आप, बैनी, बैनी का मतलब होता है गुड। क्या होता है? गुड यानी अच्छा, ठीक है। जहां भी बैनी दिखे तो गुड यानी कुछ अच्छा है, ऐसा ही समझ लेना, ठीक है। तो अब देखो, बैनी से बनने वाले शब्द हो सकता है आप सबके मन में बहुत से नाम आ रहे होंगे, बहुत से ऑप्शन आ रहे होंगे। तो पहला जैसे कि हो गया बैनी से बनने वाला आपका बेनिफिट, सुना होगा आपने, है ना। बेनिफिशियल सुना होगा, बेनिफिशियरी सुना होगा, बेनिफैक्टर, इस तरीके के कई वर्ड होते हैं। सबके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। टेंशन मत लेना, बहुत आराम से चैनल पे चलेंगे, इस तरह बहुत सी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलो पहला हम लिखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, अपना बेनिफिट, जिसको हम बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, बेनिफिट, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आपने इसको कई बार सुना होगा। बेनिफिट यानी कि आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट से रिलेशन है। बेनिफिट प्रॉफिट, है ना, यानी जो चीज़, यानी फ़ायदा। बेनिफिट हो रहा है आपका, फ़ायदा हो रहा है। अब फ़ायदा तो हर किसी को पसंद होता है, और अगर किसी पड़ोसी का फ़ायदा हो रहा हो तो पसंद नहीं होता, है ना। अपना फ़ायदा होना चाहिए। चलो जी, कोई बात नहीं। प्रॉफिट यानी फ़ायदा, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे आप फ़ायदा के बारे में, ठीक है। प्रॉफिट, फ़ायदा। चलो जी, ये हो गया आपका। अब अगला देखो ज़रा, बेनिफिट, जो चीज़ फ़ायदा हो। अगला आपका देखते हैं बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बेनिफिशियल ऐसे ही होता होगा प्रॉफिटेबल, ठीक है। होता क्या होगा? होता ही है बेनिफिशियल यानी प्रॉफिटेबल, यानी कि फायदेमंद, ठीक है। फायदेमंद, ठीक है, फायदेमंद। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बेनिफिशियल यानी प्रॉफिटेबल यानी कि फायदेमंद, जो चीज़ फायदेमंद हो आपके लिए, है ना। फायदेमंद चीज़ों के में बहुत इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ जिसमें फ़ायदा बस वही करना है ना। अब देखो, उसके बाद आता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, ठीक है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, वन हु गेट्स प्रॉफिट, यानी कि वो बंदा जिसको प्रॉफिट हो रहा है। वन हु गेट्स प्रॉफिट यानी जिसको फ़ायदा मिल रहा है, वो कहलाता है बेनिफिशियरी। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक फादर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने जो बच्चे हैं उनके उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो लीगली मतलब होगा, है ना, पेपर वगैरह पे साइन वगैरह करने होंगे, तो सब कुछ। तो उसमें चारों का नाम आएगा, है ना। बेनिफिशियरी 1, बेनिफिशियरी 2, बेनिफिशियरी 3, बेनिफिशियरी 4, यानी सब बच्चों का, ठीक है, जिनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उनको फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए बेनिफिशियरी दिया गया है। आई बात समझ में, ठीक है। वन हु गेट्स प्रॉफिट आ गया, इतना समझ में। फिर आता है आपका बेनिफिट। क्या होता है आपका? बेनिफिट, ओके। अब देखो, बेनिफिट का मतलब है फेवरेबल। क्या होता है? ठीक है, बेनिफिट का मतलब है फेवरेबल, ओके। यहाँ पे यू लगाना मैं, ठीक है, यहाँ पे यू आएगा। फेवरेबल यानी कि बोल दो एक तरीके से हितकारी, ठीक है, हितकारी, जिससे भी आपका हित हो, फायदेमंद, ठीक है। यानी कि कुछ कंडीशन हो जाती है बेनिफिट कंडीशन, यानी जिससे आपका हित हो रहा है, ठीक है, वो आपका हितकारी कंडीशन हो गई, है ना। आगे इतना समझ में? चलो जी, आगे अब हम देखते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर कौन होता है आपका? बेनिफैक्टर होता है वन हु डोनेट्स मनी, जो पैसे दान करता है वो बेनिफैक्टर होता है। अच्छा ही तो काम है पैसे दान करना, ठीक है। वन हु डोनेट्स मनी। देखो डोनेट्स क्या है? डोनेट एक तरीके की वर्ब है ना, और डोनेशन नाउन होती है, ठीक है। इन सब के बारे में भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है ना, इंग्लिश की क्लास चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो अब देखो,
वन हु डोनेट्स मनी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता देंगे सभी लोग, सभी बच्चे लोग ये बता देंगे कि डोनेशन क्या होता है। आपने एक कोई बैगर है या कोई भिखारी है ना, ऐसे बोल दें, तो उसको अपनी जेब में से 5 रुपये निकाल कर दे दिया आपने, ठीक है, उसको अपनी जेब में से आपने 5 रुपये निकाल कर दे दिया अपनी खुशी से, तो क्या ये डोनेशन हो गई? क्या ये डोनेशन हो गई? बताओ। नहीं, ये डोनेशन नहीं। ये आपने अपनी खुशी से निकाल कर थोड़े से पैसे दे दिए, ये डोनेशन नहीं हुई। ये तो आपने ऐसी भीख दी है, भीख। इसको आर्म्स बोल देते हैं, AMS, ठीक है। मैंने पढ़ाया है अपनी नाउन, जब मैं पढ़ा रहा था अपनी इंग्लिश की क्लास मेरी जो चल रही है, ठीक है, इसी चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें पढ़ाया मैंने आर्म्स के बारे में, ठीक है। समझ रहे हो आप? यानी 5 रुपये जो दिए, आई बात समझ में? बाकी अच्छा एक बात बताओ, आप लोग गए हो, ठीक है, वो वहाँ पर गए हो जो चैरिटी होती है ना, जहाँ पे दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, आप उस जगह गए दान देने, और आपने कहा, अंदर गए, एक सेकंड मार कर गिर गया, आप अंदर गए और अंदर जाके आपने कहा कि मुझे डोनेशन देनी है, मुझे दान देना है। तो आपने जैसे ये कहा तो हो सकता है आपको अच्छे से बिठाए, और तो और हो सकता है आपके लिए चाय नाश्ता लाएं, ओ भाई सर के लिए लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, ये लाओ वो लाओ, ठीक है, बिठाएं अच्छे से, आपको AC में बढ़िया से, ठीक है, आपकी सेवा हो, सेवा टाइम। और फिर जब एंड चलने का टाइम हो तब तब आप अपनी जेब से 10 रुपये निकाल लें और निकाल करके दे रहे हैं, लो जी ये मुझे डोनेशन देनी है, और मुझे अपने नाम की स्लिप भी चाहिए, है ना, स्लिप वाली, मेरे को अपनी स्लिप भी चाहिए पूरी नाम वाली कि मैंने 10 रुपये दान दिए। और फिर हो सकता है वो जूते, मतलब जूते छोड़ो, हो सकता है वो अपने गार्डों को बुलाएं और कहें कि सर की थोड़ी मरम्मत करो अच्छे से और फिर भेजो बाहर, है ना। तो वो डोनेशन नहीं होती। डोनेशन होती है कि मतलब 5,000 या 10,000, उससे अच्छी खासे पैसे जो होते हैं उसे डोनेशन कहते हैं, उसे दान कहते हैं, ठीक है। ये तो वैसे थोड़े बहुत ये नहीं होती, ठीक है। वन हु डोनेट्स मनी, और ये बात हो रही है। चलो जी, पहले हम एक और लिखते हैं, और आगे आपका ये आ गया आपका बेनिफैक्ट्रिक्स। एक होता है आपका बेनिफैक्ट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका, अभी बताएंगे आपको, एक होता है आपका बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है, बेनिफैक्ट्रेस। अब ये दोनों वर्ड जो है इनका मतलब सेम है, बेनिफैक्ट्रिक्स और बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है। अब देखो, एक्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे, एक्ट्रेस, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्टर। एक्टर, इससे क्या पता चल रहा है? जिसमें भी OR आ जाए ना, समझ लो वो तो मेल के लिए यूज हो रहा है। एक्टर, आपने सुना होगा, एक्टर तो वैसे भी हीरो को कहते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं, और एक्ट्रेस जो हीरोइन होती है, यानी कि पता चल रहा है बेनिफैक्टर, एक्टर यानी कि मेल के लिए बात हो रही है। जो मेल डोनेट करता है ना मनी, उसको बेनिफैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे एक्ट्रेस यानी फीमेल की बात हो रही है, और एक्ट्रिक्स और एक्ट्रेस दोनों सेम है, ठीक है, ये इन दोनों का मतलब सेम है, यानी कि वन हु डोनेट्स मनी, और यहाँ पर बात हो रही वन हु डोनेट्स मनी। मैंने सेम ऐसे ही कर दिया, यानी सेम ऊपर वाली लाइन है, लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये फीमेल के लिए बात हो रही है। आ गया इतना समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा सेशन में, है ना। ऐसी एक एक चीज़ धीरे धीरे लेते चलेंगे, एक भी वर्ड मीनिंग नहीं छूटने पाएगा, हर चीज़ क्लियर करेंगे। तो बेनिफैक्टर के बारे में जान लिया, बेनिफैक्ट्रिक्स जान लिया, बेनिफैक्ट्रेस जान लिया। अब अगला लें अगर हम, तो बेनिफैक्शन, 8 आ जाता है आपका बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन, ठीक है। बेनिफैक्शन होता है एक्ट ऑफ डोनेशन, एक्ट ऑफ डोनेशन, यानी दान देने की जो प्रक्रिया होती है ना, दान देने की जो प्रक्रिया होती है उसको बेनिफैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सबके काम की चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है, तो कोशिश करो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है, सब तक पहुंचाओ, ठीक है। बेनिफैक्शन क्या होता है? एक्ट ऑफ डोनेशन, यानी दान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बेनिफैक्शन कहते हैं। आगे इतनी बात समझ में? अब देखो 9th हो गया आपका, ये सुना होगा आपने कई बार, बेनीवोलेंट, सुना है? बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट होता है दयालु। कौन होता है? दयालु। लिख देता हूँ, दयालु है। क्या कह रहे हो? मैं हूँ दयालु? हाँ ठीक है, चलो हो गए भाई, सब होते हैं, अच्छी बात है। दयालु बनो यार, सबकी मदद करो, ठीक है, कोशिश करो जितना हो सके सबकी मदद कर सको आप, है ना। बेनीवोलेंट, अब बेनीवोलेंट में आप लिख दो जैसे कि काइंड भी बोल सकते हो, है ना, काइंड हो गया, है ना, काइंड को भी दयालु बोलते हैं। जेनरस, ठीक है, एक जेनरस मीनिंग आ जाता है इसका, ठीक है, जेनरस भी बोलते हैं दयालु को, है ना। और एक हो जाता है आपका एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट भी कहीं ना कहीं दयालु से मतलब रखता है, और बाकी परोपकारी बोल देते हैं इसको, ठीक है, अच्छा मीनिंग है परोपकारी, ठीक है, यूज़फुल है काफ़ी,
आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ रटना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, एग्ज़ाम को लेके ही नहीं चलना है, पूरी लाइफ को लेके चलना है यार। यूज़ करो इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में, तो बहुत काम के है, ठीक है, अच्छा है। और फिर आपका आ जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। इसमें ही एक वर्ड और बोल दे जैसे हम, तो फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इसका भी मतलब दयालु से ही होता है, ठीक है। बाकी कैसा है देखो, ये 3 रूट वर्ड से मिलके बना है, एक तो फिल से बना है और एक थ्रोप है इसमें, है ना, और एक इस्ट है इसमें, है ना। इन 3 से मिलके बना है, ठीक है। फिल का मतलब होता है लव, ये देखो इन रूट वर्ड से मिलके बना है। सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे ही बता दिया, ये चीज़ आ गई थी तो सोचा बता ही देता हूँ। और थ्रोप मीन्स हो जाता है मैन काइंड, क्या हो जाता है, मैन काइंड, ठीक है, मैन काइंड। यार कोशिश करो सब लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए, ठीक है। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। और इस्ट मीन्स होता है पर्सन के लिए यूज़ कर देते हैं, ठीक है, पर्सन के लिए। इसका मतलब मोटा मोटा फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ये है कि जो इंसानों से प्यार करे वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, ठीक है, जो इंसानों से प्यार करे, है ना। और बाकी यार इंसानों से नहीं, सबसे प्यार करना चाहिए, ठीक है। आगे इतना समझ में, बेनिवोलेंट। ओके जी, चलो जी आगे देखते हैं। अब आपका 10th आ जाता है बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, ठीक है, बेनिवोलेंस, यानी कि इसको बोले तो काइंडनेस, दयालुता, ठीक है, काइंडनेस हो गया आपका। या फीलिंग, ठीक है, यानी कि ऐसा कह दो कि फीलिंग ऑफ बीइंग बेनिवोलेंट, फीलिंग ऑफ बीइंग बेनिवोलेंट, फीलिंग ऑफ बीइंग बेनिवोलेंट, यानी बेनिवोलेंट बनने की जो फीलिंग है, ठीक है। जब तक आपके अंदर फीलिंग ही नहीं आएगी यार दयालु बनने की, तो आप दयालु कैसे बनोगे, है ना, सही बात है ना। तो फीलिंग ऑफ बीइंग बेनिवोलेंट, ठीक है। आगे बात इतनी समझ में। चलो जी अब 11th देख लेते हैं। 11th है बेनिडिक्ट। क्या है आपका, बेनिडिक्ट। अच्छा सुनो, डिक्ट भी एक तरीके का रूट वर्ड है, इसके बारे में आगे जानेंगे। बाकी डिक्ट का मतलब होता है, एक तो होता है डिक्ट का मतलब बोलने से यानी स्पीक से, एक तो होता है बोलने से यानी स्पीक से, और एक होता है शब्द से, ठीक है। ये दो रूट वर्ड की तरह दो मतलब होते हैं डिक्ट के, ठीक है। इसका भी डिक्ट का यूज़ करा जाता है रूट वर्ड की तरह, बाकी अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बेनिडिक्ट, ठीक है, बेनिडिक्ट क्या होता है, बेनिडिक्ट होता है अच्छे शब्द, ठीक है। वर्ड से होता है ना, तो गुड वर्ड्स, ठीक है, गुड वर्ड्स हो सकता है। और पता है क्या होता है, और होता है कि एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी बिल्कुल अभी अभी अपनी ज़िंदगी खराब कर लियो, तबाह कर लियो, यानी कि मोटा मोटा कहे तो न्यूली मैरिड पर्सन, यानी कि जिसकी नई नई शादी हुई हो वो बंदा। क्योंकि नई नई शादी हुई है यार, खुशी खुशी शादी तो कर ली, लेकिन उसे नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी ख़राब होने वाली है उसकी, ठीक है। अब ज़िंदगी होने वाली है झंड। तो न्यूली मैरिड पर्सन, ठीक है, वो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, है ना, कोई बुरा मत मान जाना, अच्छी होती है जो भी है, बढ़िया है। बाकी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, न्यूली मैरिड पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, न्यूली मैरिड पर्सन। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है आपका बेनिडिक्शन। क्या होता है, बेनिडिक्शन, ठीक है, बेनिडिक्शन। अब बेनिडिक्शन क्या है, बेनिडिक्शन है ब्लेसिंग्स, यानी दुआएं। दुआएं तो अच्छी बात होती है ना, ब्लेसिंग्स, है ना। या गुड स्पीकिंग स्किल बोल दो, गुड स्पीकिंग स्किल्स को बोल देते हैं, गुड स्पीकिंग स्किल्स को बोल देते हैं, ठीक है। चलो जी थर्ड क्या है आपका, बेनिडिक्टर। बेनिडिक्टर क्या होता है, बेनिडिक्टर देखो मैंने पहली बात तो अर से बताया था, है ना, एक्टर जैसा ही है कुछ, है ना। तो इसमें आ गया आपका प्रीस्ट। यार बेनिडिक्टर होता है जो इंसान दुआएं देता है, ठीक है, यानी दुआएं देने वाला। यार अब मंदिर में जो पंडित जी बैठे होते हैं, संत होते हैं, या ये जो मस्जिद में होते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, काजी या जो भी, इसी तरह चर्च में जो होते हैं, है ना, फादर जो होते हैं प्रीस्ट, क्या दिया उन सबको, ठीक है। ये सब जो होते हैं दुआएं देते हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, तो इन सबको क्या बोल देते हैं, इन सबको प्रीस्ट बोल देते हैं। या सरदारों के जो पंजाबी वाले जो होते हैं गुरुजी, है ना, वो सब मतलब सब लोग जो दुआएं देते हैं उन्हें बेनिडिक्टर बोलते हैं, ठीक है। सब लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं ना। या इनको ड्रूइड भी बोल सकते हैं, ड्रूइड, ठीक है, इनको ड्रूइड भी बोल सकते हैं।
या बोले तो इसको बिशॉप भी कह सकते हैं, बिशॉप, ठीक है, बिशॉप, ये इनका कहीं ना कहीं मतलब सेम है, ठीक है। अब ये आपका एक लास्ट और देख लेते हैं आज, बस ज़्यादा ही नहीं, यही 14-15 वर्ड इतने काफ़ी हैं, ठीक है, बहुत हैं इतने। तो देखो एक आता है आपका बिनाइन, बिनाइन, बिनाइन दिख रहा है ना सब साफ साफ, इसका मतलब होता है बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला मेरी तरह है बड़े दिल वाला यानी काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, ठीक है, या बोल दो लार्ज हार्टेड, है ना, बहुत बड़े दिल वाला, विशाल दिल वाला, काइंड हार्टेड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और इसके लिए एक नया वर्ड और बोल दूँ ज़रा मैं, जैसे कि एक नया वर्ड आप लिख लेना ज़रा, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, ठीक है, मैग्नैनिमस, कहीं ना कहीं मैग्नेट वो सुना है आपने, क्या होता है मैग्नीफाइन, मैग्नीफाइन गिलास सुना है, मैग्नीफाइन ना, मैग्नीफाइन करना यानी मैग्नीफाइन कहीं ना कहीं बड़ा करना, है ना, तो वही बड़े दिल वाला, इसका भी मतलब वही है कि विशाल हृदय वाला। क्या होगा इसका मतलब, लिख देता हूँ हिंदी में, विशाल हृदय, ठीक है, विशाल हृदय, विशाल हृदय वाला, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, विशाल हृदय इसमें आ जाता है, सॉरी, है ना। चलो जी, आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इसी तरह चैनल पर बने रहें, ठीक है, और यार औरों तक भी ये कंटेंट पहुंचवाएं, ठीक है, सबकी मदद हो। और अगर आपको पसंद आए तो मैं आपसे जिद नहीं करना चाहता, ठीक है, बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह जो होते हैं, कमेंट वगैरह आप करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसको कमेंट में बताएं, मैं दोबारा क्लास लेकर के आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।